सद्गुरु प्रचोदयात् दाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मयः हमारे आपकी शक्ति अंतरात्मा में स्वरूप से विद्यमान परम पूज्य सतगुरु भगवान श्री परमहंस आश्रम उनके श्री चरणों में कोट कोट प्रणाम है, नमन है। ब्रह्मानंद स्वरूप मगन है, आप में आप समाता है। निरंजन पद कोई बिरला साधु पाता है। परम पूज्य गुरुदेव भगवान अपनी सारी लीलाओं को समेट के सबके विराट रूप में आत्माओं को अपने भीतर समाहित करके और परमात्मा सत्ता में स्वरूप से भय हुए उनके महाप्रयास की इस यात्रा में तमाम भीड़ विराट रूप में प्रकट होती दिखाई दे रही है। इसका अर्थ है भगवान सब जगह से कोने कोने से जर्रे जर्रे से अपनी श्रद्धांजलि परम पूज्य गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में अर्पित करा। बिंदभूमि की तपस्थली है, पावन पौराणिक मनभावन बिखर रही है जहाँ चतुर्युग वन पुष्पों की सुरभि सुहावन धारा भी गंगा धारा गंगाधर गुरुवर स्वयं भूटान धार उनकी महिमा गरिमा का चन चन करते हैं गुणगान। आज देश के कोने कोने से पूज्य गुरुदेव भगवान के ब्रह्मलीन होने प्रयाण परिनिर्वाण की सूचना जहाँ तहाँ जिसने पाया है वह वहीं से अपने हृदय से गदगद होकर समर्पित कर रहा है अपने श्रद्धा सुमन। और गुरुदेव भगवान सद्गुरु ही सर्वात्मा सर्व सिद्धि दातार और समरस परमानंद शिव निराकार साकार। हम लोगों के पास अभी तक उनके दिव्य दर्शन साकार रूप में मिलते रहे हैं। पार्थिव शरीर तो आवरण है जो उतार दिया जाता है। अपार्थिव आत्मा जिसमें परमात्मा का विराट रूप समाया हुआ है उसकी ऊर्जा का यह चेतना केंद्र है जिसका प्रचार प्रसार जन जन तक यत्र तत्र सर्वत्र हो रहा। सद्गुरु ही सर्वात्मा मतलब सबकी आत्मा में विराजमान होने के कारण उन्हें सर्वात्मा भगवान कहा जाता है। स्वयं सच्चिदानंद सद्गुरु समर्थ शिव सर्वात्मा शुद्ध बुद्ध शास्त्र सहज। उनके विषय में जितना भी कहा जाए सारा ब्रह्मांड का साहित्य बोल रहा है, सारा देश बोल रहा है और देश विदेश सब जगह उनके महाप्रयाण की यह सूचना पहुंची है। जो जहाज सुना है उन्होंने समझा है पूजा है इस विराट ब्रह्मांड में अपनी व्यापक ब्रह्म शक्ति से व्याप्त होने वाले महापुरुष ने अपने आप को समेट लिया लेकिन हमें आपको अपने हृदय में उनके कल्याणकारी स्वरूप का नित्य ध्यान करना है, उनका सुमिरन करना है। गुरुदेव भगवान का सुमिरन करने मात्र से ही विचार पवित्र हो जाते हैं, व्यवहार पवित्र। श्री सद्गुरुदेव भगवान स्वरूप में हमको आपको अपने भीतर समाहित कर हमारे कल्याण का केंद्र धार्मिक खोल गए। एक एक कंकर शंकर है, पावन भूमि सुहावन है शीतल शुद्ध सरस सलिल अवगाहन ही मनभावन है शिवत्व अनुभूति जहाँ की आंख में ज्योति झलकाती है और गुफा से निहित धारा इसकी रस अमृत झलकाती। वो धारा हमारे आपके लिए छोड़ गए, हमारे आपके लिए जो कुछ किया है उन्होंने हमारे आपके जीवन शैली को ही आमूल परिवर्तित कर मूल परमात्मा के परम स्वरूप तक पहुंचाने का रास्ता बनाया है, सिखाया है।
समझाया है, चलाया है और उन्हें अपने भीतर समाहित कर अपने स्वरूप में हमेशा उनका चिंतन करते रहे तो वो सर्वात्मा है, हमें मिल जाएगी। और साधना जो है सदगुरु की कृपा से ही होती है। साधना सदगुरु ही करवाते हैं, स्वयं नहीं करता है साधक। माया विघ्न किया करती है, माया विघ्न किया करती है, गत्या और उधर बनते बाधक। इसलिए उनसे बचने के लिए गुरुदेव भगवान स्वयं युक्ति भक्ति सीख दे करके पथ प्रशस्त वे ही करते हैं, देकर युक्ति भक्ति और भरपूर भक्ति को हमें आप सबको उनके चरणों में उनके दिव्य स्वरूप का नमन करते हुए मस्तक सदा सदा के लिए झुका देना चाहिए। अगर हमारा अहंकार भरा मस्तक चरणों में एक बार झुक गया तो हमें अपना लेंगे। हमें अपनाने के बाद वो पार लगा करके ही छोड़ेंगे। भगवान कभी किसी को छोड़ते नहीं, एक बार अपनाया तो हमेशा सर्वत्र सब जगह वही अपने स्वरूप से विराजमान होकर और वह अमर शांति प्रदान करते हैं, जिसके लिए हम आप सब प्रार्थना करते हैं। और वह अब जगमग ज्योति जगाते हैं, वहां पहुंच करके अपने ज्योति से इस देश के कोने कोने को आलोकित करेंगे, प्रकाशित करेंगे। ज्योति अविनाशी है और हमारे यहाँ ज्योति को अखंड ज्योति कहा जाता है। हमारे यहाँ गुरु सतगुरुदेव भगवान की जय कहा जाता है और हर हर महा दरबार में अखंड ज्योति ही अखंड दरबार कहलाता है। ध्यान जो है वो हम धारण करें वही दूरी है और ध्यान के दूरी में हमें आपको रम जाना है। सकल कर्म सारे कर्मों को हमें आपको समेटना है, जैसे उन्होंने समेट कर हमें आपको जगा दिया, सोते हुए को उठा दिया, जीवन शैली बदल दिया। देश के कोने कोने में ब्रह्म विद्या का अमर कोश लुटा दिया। कोई उसके विषय में वाणी के द्वारा व्यक्त नहीं कर सकता। सदगुरु व्यापक है, महान है और त्रिपुरारी है, असुराज है, निर्विकार है और निर्लेप है। सारी सत्य के संलेप के बड़े दिव्य स्वरूप में हमें आपको कृतार्थ कर रहे हैं। आज भी हम उनके हो जाए, उनके होकर के देखो। उनका भाव था एक बार जो आ जाता है वह गुरुवर का हो जाता है और पाता है सुख शांति, यहाँ समरसता में खो जाता है। घुल मिलकर अध्यात्म भाव में आत्मीयता सरस आता है और हर्ष आता है। अंतर मन से सेवा में लग जाता है। सेवक सेव भाव न उठता। तो हमें सूत्र दे गए कि हम सेवा के द्वारा अपने परम पूज्य स्वामी की समीपता सावध और सदैव प्राप्त करते रहेंगे। ईश्वर की परिभाषा की गई है, God is the Almighty, is the omnipresent, omnipotent और omniscient। वह सर्वत्र है, सर्वज्ञ है और सर्वशक्तिमान है। हमारे आपके भीतर भी हैं, भीतर बाहर एक ऐसे दिव्य महापुरुष के हम बार बार आप सब भाव को प्रेम से ये उमड़ती हुई भीड़ से ऐसा लगता है कि स्वामी जी ने देश के कोने कोने में अपनी दिव्य आवाज से सबको चैतन्य बना दिया है। अपने आश्रम के भक्तों महात्माओं और साधकों में सैकड़ों लोगों को स्वप्न में दर्शन दिया और फिर दिव्य प्रकाश में विलीन होकर अदृश्य हो गए हैं। सतगुरुदेव भगवान की जय। सतगुरुदेव भगवान की जय। सतगुरुदेव भगवान की जय। सतगुरुदेव भगवान की जय। एक आवश्यक सूचना, एम्बुलेंस के ड्राइवर सुनील सिंह जहां कहीं भी हो वो राजू सिंह से संपर्क कर लें, अति आवश्यक है। और यदि फोन से अलाउड हो तो फोन से संपर्क कर लें, उनसे मिले। बोलिए श्री सदगुरुदेव भगवान की जय। बोलिए श्री सदगुरुदेव
मृत्युजम होतारम रत्नधातमम देखिए मंत्र ओम सनाम देव सोनवे सोपाय आज देवता लोग भी पुष्प वर्षा हैं और ये पानी में जो वैदिक